हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीसीएस ने आंसर की को लेकर किया बड़ा बदलाव। और साथ में हम जानेंगे उत्तराखंड में एक बार फिर से आने वाली है शिक्षकों की बम्पर भर्तियां। तो चलो जानते हैं आज की दो महत्वपूर्ण जो न्यूज हैं। जो पहली हमारी जानकारी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा हमारे जो बदलाव किए गए हैं कि क्या हैं। तो देखिए, हमारे जो ये विज्ञापन संख्या है, यहाँ पर लिखा है जो विज्ञप्ति यूकेपीसीएस के द्वारा आज जारी की गई है, उसमें विज्ञापन संख्या विज्ञप्ति संख्या हमारे यहाँ पर लिखी गई है कि गोपन संख्या 3 या 2025-26 दिनांक 8 जुलाई 2026 के क्रम में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित उत्तरकुंजियों के लिए 2 चरणों में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। हालांकि ये न्यूज पहले भी चर्चा में थी, लेकिन आयोग ने आज फिर से हम लोगों के सामने रखा है। प्रथम चरण में प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं, और जिसके पश्चात द्वितीय चरण में औपबंधिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए पुनः आपत्तियां आमंत्रित किए जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, और जिसके लिए सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। तो जो ये एक ये हिंदी प्रवक्ता का जो हमारा पेपर है, उसको लेकर कुछ बातें हमारी कही गई हैं। लेकिन फिर वही देखो, जो आयोग की गाइडलाइन होती है कि 7 दिनों के भीतर हमारे प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर आयोग के द्वारा ये कही गई है कि अब जो भी हमारा पेपर होगा, यूकेपीसीएस का ही हो भले ही, तो उनके द्वारा यहाँ पर कहना ये चाहा गया है कि अब जो भी हम आपत्ति लगाते हैं प्रश्नों पर, उन आपत्तियों को हम 2 बार लगा सकते हैं। और फिर आयोग ने कहा है कि यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी, और ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से यह प्राप्त या आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो ये आयोग की एक अपनी गाइडलाइन होती है। तो फिर आयोग ने यहाँ पर यह कहा है कि अब जो भी हमारे पेपर होंगे और उनकी जो आंसर की होगी, वह आयोग 2 बार प्रश्न जो आपत्तियां होती है 2 बार आप लगा सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आयोग पहले आंसर की में आंसर कुछ देता है, और जो फाइनल आंसर की होती है वहां पर कुछ और ही देता है। वहां पर बच्चों के नंबर ऊपर नीचे काफी डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। अब क्या हुआ कि एक बार आपत्ति लगने के बाद फिर दोबारा जो आपत्ति लगेगी, तो एक सही और सटीक हमारा आंसर देखने को मिलेगा। जो सही है सही, जो गलत है गलत। अब जानते हैं दूसरी जानकारी के बारे में। लिखा है कि शिक्षकों के 1586 पद जल्द भरे जाएंगे। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसा कल बयान अपना दिया है, और शायद ये बयान सही भी हो। बहुत जल्दी हमें ये भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रदेश के राजकीय प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने हमारी बड़ी पहल की है। और हम जानते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षकों की कमी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। लिखा है ना कि बेसिक शिक्षकों के रिक्त पद 1586 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है, और ये रिक्तियां राज्य के 13 जनपदों में 1307 एवं प्राथमिक जूनियरों में की जाएगी। और हम जानते हैं कि देखो, उत्तराखंड एक हमारा पर्वतीय राज्य है, और इसमें हम देखते हैं कि उत्तरकाशी हो गया या चमोली हो गया, ऐसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, तो उनको देखते हुए हम देख भी रहे कि शिक्षक उत्तरकाशी में सर्वाधिक और अल्मोड़ा में सबसे कम रिक्तियां। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद है हमारे कहाँ पे है, तो है उत्तरकाशी में है 230 पद, और जबकि नैनीताल में 196, चमोली में 186, और सबसे कम 58 पद हमारे जो हैं अल्मोड़ा में है। तो जो भी है, एक ये आयोग का हमारा जो भी आयोग जब विज्ञप्ति निकालेगा, वहाँ पर सब भर्तियों का इन सभी को मेंशन किया जाएगा कहाँ पर कितने पद हैं करके। तो धन सिंह रावत जी ने क्या कहा है कि जनपदों से रिक्त पदों का
प्रमाणित विवरण प्राप्त हो चुका है। पहले इसका उपयोग अनुरोध आधारित स्थानांतरण में किया जाएगा। इसके बाद वास्तविक रिक्तियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। इस वर्ष सभी रिक्त पद भरा जाएगा। तो बहुत जल्दी हमें भर्तियां देखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल पर जानकारियां मिलते रहेंगी। धन्यवाद।